देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसके 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। हालांकि राजस्थान की जो सबसे बड़ी बावड़ी है वो आपकी चांद बावड़ी है, आबानेरी दौसा में। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो कि जोधपुर जिले में स्थित है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जोधपुर जिले में इनमें से कौन सी बावड़ी है ये आपको बताना है। नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी। तो देखिए, चांद बावड़ी की बात करें तो राजस्थान में जो चांद बावड़ी है वो मुख्य रूप से 2 है। एक चांद बावड़ी है वो आपकी कहां पर है, आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा, इसी को तिलिस्म बावड़ी के नाम से जानते हैं। तिलिस्म बावड़ी ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। इसका निर्माण चांद नामक राजा के द्वारा करवाया गया है। चांद नामक राजा के द्वारा करवाया गया है। मंदिरों के लिए ये चांद बावड़ी है वो फेमस है, मंदिरों के लिए। और मंदिरों में मुख्य रूप से यहाँ पर हर्ष का मंदिर है, हर्ष माता का मंदिर है। तो इस तरीके से ये आपकी आबानेरी दौसा में है चांद बावड़ी। दूसरी आपकी जो चांद बावड़ी है वो है जोधपुर में। दूसरी कहां पर है, जोधपुर में। और इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, चांद कंवर के द्वारा। चांद कंवर, ये रावजोधा की पत्नी थी चांद कंवर। इसके द्वारा इस चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में करवाया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था वो जो बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, तो इनमें से जो चांद बावड़ी जोधपुर में स्थित है ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चांद बावड़ी है इसी को आपकी चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चौहान बावड़ी, तो इसको आप ध्यान में रखना। चांद बावड़ी या फिर चौहान बावड़ी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अब बात करें रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी कहां पर आपकी बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, लॉर्ड कंवरी, लॉर्ड गवर्नर नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावती ने। और ये लॉर्ड गवर्नर नाथावती कौन थी, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। लॉर्ड कंवरी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। रानी जी की बावड़ी, ये जो रानी जी की बावड़ी है इसी को बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर, इसी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। जगल्या भगल्या बावड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। बुआजी भतीजी बावड़ी के नाम से भी इसी चांद रानी जी की बावड़ी को जाना जाता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है। दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है, तो जैसलमेर में नहीं है और महावीर जी में भी नहीं है। सिरोही और माउंट आबू दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सिरोही के अंतर्गत ही आपका माउंट आबू है, लेकिन आपको एक स्थान विशेष का नाम दे रखा है माउंट आबू। सिरोही में भी माउंट आबू में आपके ये दिलवाड़ा के मंदिर स्थित है, इसलिए माउंट आबू यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सिरोही आंसर नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। जयपुर के कौन से दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है। मोती डूंगरी दुर्ग, अमेरगढ़, नाहरगढ़ या जयगढ़। तो तोप बनाने का कारखाना आपका कहां पर है, जयगढ़ के अंतर्गत है। तो यहां पर ऑप्शन जो आपका फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर, आमेर राज्य के राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा ये जो आपका जयगढ़ दुर्ग है ये आमेर दुर्ग के साथ में, आमेर दुर्ग के साथ में जय सुरंग से जुड़ा हुआ है। जय सुरंग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये आपके जो आमेर के राजा हुए हैं, आमेर के जो राजा हैं, आमेर के राजाओं की शाही भोजनशाला, शाही भोजनशाला। और इस जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत आपका चारबाग शैली का उद्यान स्थित है। चारबाग शैली का उद्यान, यहां पर आपका जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही आपका एशिया का सबसे पहला तोप बनाने का कारखाना, एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है आपकी, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, रणबांका या फिर जयबाण। जयबाण या फिर रणबांका नाम से जो तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है।
इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। देखिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो करवाया था मिर्जा जय सिंह के द्वारा या जय सिंह प्रथम के द्वारा, जबकि इस जयबान या रणबंका तोप का निर्माण करवाया गया था जय सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तोप का जो वजन है वो आपका 50 टन इसका वजन है। इस तोप से एक बार गोला दागा गया था, ठीक है, एक बार गोला दागा गया था, जो कि कहां पर जाकर पड़ा था? आपके चाकसू में जाकर पड़ा था, और वहां पर आपका एक गड्ढा बन गया था जिसको गोगेलाव तालाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये गोगेलाव तालाब आपसे पूछा जा सकता है। सवाई जय सिंह के द्वारा जयबान या रणबंका तोप का निर्माण करवाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, और एशिया का पहला तोप बनाने का जो कारखाना है वो आपका जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। चारबाग शैलिका उद्यान यही जयगढ़ दुर्ग में है। चील का टीला भी कहते हैं क्योंकि ये चील या ईगल की पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। आमेर राजाओं का जो राज खजाना है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, और इंदिरा गांधी के समय में ये दुर्ग है वो काफी चर्चा का विषय रहा था, अगर आप इतिहास से संबंधित हैं तो। आमेर दुर्ग के साथ में ये एक सुरंग से जुड़ा हुआ है, उस सुरंग को जय सुरंग के नाम से जाना जाता है, और आमेर के जो राजा है उनकी शाही भोजनशाला के रूप में भी जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झालीबाव, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? झालीबाव, बावड़ी और मामादेव का कुंड। देखिए अपन ने पिछला जो वीडियो के बारे में बात की थी उसमें अपने मामदेव कुंड आया था, ठीक है। तो मामदेव कुंड है वो कहां पर? आपका सिवाना दुर्ग में है। लेकिन अगर मामादेव कुंड पूछे आप क्या, तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इससे संबंधित मैंने आपको एक तथ्य भी बताया था, जो मामादेव का कुंड है, मामादेव कुंड के अंतर्गत ही आपका जो राणा कुंभा हुए थे, राणा कुंभा के पुत्र थे उद्दा, तो उद्दा के द्वारा राणा कुंभा की हत्या की गई थी, जिसको मेवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत आपका मामादेव कुंड स्थित है, और झालीबाव बावड़ी भी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर, जालोर, माउंट आबू या अलवर? अचलगढ़ दुर्ग कहां पर? आपका सिरोही के अंतर्गत स्थित है, और सिरोही में आपका माउंट आबू ऑप्शन में दे रखा है, तो माउंट आबू या फिर सिरोही। और यहां पर एक स्थल के बारे में पूछा जाता है, भंवराथल स्थल। भंवराथल स्थल कहां पर है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। भंवराथल स्थल कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंतर्गत है, ठीक है। माउंट आबू या फिर सिरोही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है? तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, और इनको और किस नाम से जाना जाता है? गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी या आवरी माता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ऑप्शन थर्ड तुरताई माता। फिर अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण 1906 में करवाया गया था, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह या महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। तो जसवंतड़ा जिसको और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह के द्वारा 1906 में जसवंतड़ी का निर्माण करवाया गया था, जो कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की जो तलहटी है वहां पर स्थित है, और जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसे जसवंतड़ा का निर्माण करवाया गया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? इसका आंसर जो भी होगा वो आपका मेसा के पठार के ऊपर स्थित है, मेसा के पठार, और उसी दुर्ग में आपका विजय स्तंभ स्थित है। तो अब आपको पता चल गया है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो आपका गंभीरी और बेडस नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों की श्रेणियां हैं, 9 प्रकार की श्रेणियां हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ का किला एक धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी लगभग सभी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है, इसका मतलब ये जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इसके अलावा ये मेसा के पठार पर स्थित है, इसका मतलब ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों ओर आपके ये वन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये एरण की श्रेणी में भी आता है। तो कहने का मतलब हर एक श्रेणी को ये कवर करता है, केवल धानवन श्रेणी को छोड़कर, क्योंकि धानवन श्रेणी में वो दुर्ग आते हैं जो कि समतल सतह के ऊपर निर्मित होते हैं, बाकी उसको छोड़कर चित्तौड़गढ़ का किला है वो हर एक कैटेगरी में शामिल होता है। तो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, जो कि मेसा के पठार के ऊपर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन शायद अपना रिपीट हो चुका है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बरसिंघाड़ा के द्वारा बूंदी का जो प्रसिद्ध तारागढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह है निम्न में से किससे संबंधित है? अजमेर में एक फेमस दरगाह है, किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और आपका आज का ये क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं इनका मूलतः संबंध कहां से था, और भारत में या फिर यूं कहें कि राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती आए थे तो वो किस आक्रमणकारी के साथ में आए थे, यानी कौन आक्रांता थे जिसके साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में भारत आए थे। आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। 40 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।